इसी क्रम में आज रिक्त स्थानों की पूर्ति को हल करके बताएंगे। तो पहला रिक्त स्थान है एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि करके इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो इसमें आपको पता होगी तीनों जो कंडीशन होती है, अगर समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है तो इसका विविध कर बनता है, क्या बनता है, b² माइनस 4ac, है ना। इसको अपन बोलते हैं समीकरण का विविध कर। तो इसकी तीन कंडीशन होती है। तीन कंडीशन क्या होती है, पिछली बार भी बताया था। पहली कंडीशन, यदि ये क्या हो, ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो पहली कंडीशन में क्या होता है, जब ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जब b² माइनस 4ac हमारा विविध कर 0 से बड़ा है तो मूल रहेंगे असमान। और नो डाउट अपन वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं तो वास्तविक, असमान एवं वास्तविक। दूसरी जो कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर 0, तो इसमें रहेंगे मूल समान, यानी दोनों मूल कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, सेम आएंगे। और वास्तविक, क्योंकि हम जो 10th तक का गणित पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं का ही है, इसमें वास्तविक। और b² माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक जब हो जाए तो इसमें मूल वास्तविक नहीं, ऐसा लिखा होता है, मूल वास्तविक नहीं, है ना। तो यही पूछा गया है, मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि वाली जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। तो क्या आएगा आंसर, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। या तो ये, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b² माइनस ये माइनस 4ac उधर ले जाए अपन तो लेस देन क्या हो जाएगा, 4ac, यानी b² कैसा हो, 4ac से छोटा हो। तो या तो ये आएगा रिक्त स्थान में, या फिर ये भी सही है, जो भी हम करते हैं इन दोनों में से। दूसरा रिक्त स्थान लेते हैं, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविध कर, और इसके बाद दिया हुआ है रिक्त स्थान। तो इसको साइड में सॉल्व करके बताता हूँ आपको। b² माइनस 4ac, इसमें पहचानना पड़ेगा अपने को a b c की वैल्यूज। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो इसी के नीचे अपन इसकी जो व्यापक समीकरण है, जनरलाइज इक्वेशन है, वो लिखते हैं ax² माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करें, तुलना करें तो अपने को देखो a का मान मिल रहा है 3, b का मान मिल रहा है -2 और c का मान मिल रहा है 1/3। निकालना क्या है, विविध कर लिखा हुआ है। अभी सूत्र बताया क्या है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, तो इसमें मान रखेंगे, b² माइनस 4ac क्या निकलेगा, b का मान कितना है -2, इसका स्क्वायर माइनस आपका ये वाला सूत्र का चिन्ह, 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 की पावर 2 है, यानी कितना हो गया, ये 4 हो गया, माइनस, और ये 3 से 3 कैंसिल होने के बाद यहाँ भी 4 बचा, 4 माइनस 4 0, यानी b² माइनस 4ac जो विविध कर होता है वो कितना आया, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में, 0। अगला रिक्त स्थान लेते हैं, क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और इसी प्रकार ये श्रेणी आगे बढ़ रही है। इसमें सार्व अंतर d क्या होगा, सार्व अंतर यानी कि सभी पदों के बीच का जो अंतर है। तो कोई से भी दो पद ले लें अपन, अब समांतर श्रेणी लिखा ही हुआ है तो हम कोई से भी जो पहला और दूसरा है वही ले लेते हैं, क्योंकि कंफर्म है कि ये एपी है। तो 1/2 माइनस 3/2 करके देखते हैं। 1/2 में से सॉल्यूशन देखेंगे इधर साइड में, 1/2 में से हमको घटाना है 3/2। तो लघुत्तम क्या है, जब हर समान होता है तो वो हो जाता है, यानी कि 2, और ऊपर वाला 1 माइनस
3। तो हल होकर कितना आया, 1 में से 3 गया तो -2 और बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया है -1, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई -1। अगला रिक्त स्थान है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग और रिक्त स्थान है। अपन कोई से भी उदाहरण देखें प्रायिकता के, जैसे मान लो सिक्के को उछालने का है तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता कितनी है, चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और पट्टा आने की भी 1/2। अगर दोनों को जोड़ें तो देखो जोड़ के देखें अपन तो एलसीएम कितना आया 2 आया, ऊपर क्या होगा 1 धन 1 यानी कितना आ गया 2/2, 2 से 2 कट गया कितना आ गया 1। यानी हम कोई सा भी उदाहरण लें, अगर दोनों प्रायिकताओं को जोड़ा जाए घटना घटित होने की और नई घटना घटित होने की तो प्रायिकताओं का योग सदैव 1 ही होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा 1। ये एक उदाहरण से आपको समझाया ताकि रिक्त स्थान जल्दी आप। अगला रिक्त स्थान है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का सूत्र रिक्त स्थान है। तो क्या होता है, अब त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड यानी वृत्त का एक हिस्सा जो कि त्रिज्या के अनुदिश काटा गया हो। यहीं पे देखते हैं अपन, जैसे मान लो ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है और ये इसकी कोई त्रिज्या है, एक त्रिज्या है ये। तो दोनों जैसे अपन केक काटते हैं या गोलाकार कोई भी आकृति काटी तो इस टाइप की आकृति बनती है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये जो त्रिज्या के अनुदिश काटा गया क्षेत्र है इसको अपन कहेंगे त्रिज्य खंड। तो ये वाले भाग का उसमें क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिज्य खंड का सूत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है पाई r स्क्वायर पूरे वृत्त का। लेकिन यहाँ पे हमको क्या केवल इतने से खंड का निकालना है। तो अगर आधा होता तो हम इसको आधा कर देते, 1/4 होता तो इसको 1/4 कर देते। लेकिन ये किसी कोण पर निर्धारित है, क्योंकि ये किसी कोण पर निर्धारित है इसलिए ये अनुपात जो होगा इसका ये θ/360 होगा और इसलिए ये गुणांक में आता है और ये हमारा सूत्र बन जाता है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 पाई r स्क्वायर। तो ये थे 2019 के जो प्रश्न पत्र में आए हुए रिक्त स्थान, जिनको हमने समझा और आसानी से अब याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे सत्य 2019 के ही।